कैसे करें स्टार्टअप बिजनेस शुरू पुस्तक का चैप्टर नंबर 1। तो आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक बार फिर सोच लीजिए। पंकज गोयल जी के शब्दों में, मैं एक बहुत अमीर और मशहूर बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया कि यह काम कितना मुश्किल होगा। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तभी से एक बिजनेसमैन बनना चाहता था। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे लोग और माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के रूप में जो उन्होंने हासिल किया था वह मेरे लिए प्रेरणा का विषय था। मैं भी बिल्कुल उन्हीं के जैसा बनना चाहता था, अमीर, मशहूर और एक बड़ी सी टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिक। कॉलेज और बिजनेस स्कूल तक पहुंचते पहुंचते यह चाहत और भी गहरी जड़ें जमा चुकी थी, जहां मैं प्रसिद्ध वेंचर पूंजीपतियों और सफल भारतीय कारोबारियों के सारे बातचीत कार्यक्रमों में मौजूद रहता था और व्यवसाय की खूबियों के बारे में कही गई उनकी एक एक बात को बड़े ध्यान से, या यूं कहना चाहिए श्रद्धा से सुनता था। मैं उन पर मुग्ध था। समय बीतने के साथ मेरी समझ में आया कि मैं कितना नासमझ था। सफलता की जितनी भी कहानियां मैंने पढ़ी या सुनी थी, उनमें से किसी में भी यह कहीं नहीं बताया गया था कि बिजनेस में सफलता पाना तो दूर, किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद उसमें सरवाइव करना ही कितना मुश्किल होता है। ग्लैमर और पैसे की चकाचौंध के पीछे की असलियत किसी ने मुझे नहीं बताई। किसी ने भी यह नहीं बताया कि सुर्खियों में आई सफलता की एक कहानी के पीछे 9 कहानियां असफलता की भी होती हैं, जिनके बारे में कोई बात भी नहीं करता। यह ठीक वैसा ही है जैसे ज्योग्राफी की किताब में कोई माउंट एवरेस्ट की तस्वीर देखें और उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना देखने लगें। एम्बिशन रखना कोई बुरी बात नहीं है। असल में सफल होने के लिए एम्बिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अकेले एम्बिशन से बात नहीं बनती। इसके लिए वास्तविकता की खुराक का होना भी बहुत जरूरी है, और असलियत यह है, इस बात के चांस 90% हैं कि आप असफल हो जाएंगे। इस सच्चाई को स्वीकार करें और तभी आगे बढ़ें। आंकड़े बताते हैं कि शुरू करने के 2 से 3 साल के अंदर 70 से 90% बिजनेस असफल हो जाते हैं। सफल होने का आपका चांस बहुत कम है। आखिर बिजनेस करना इतना जोखिम भरा क्यों है? एक एनालिस्ट फर्म सीबी इनसाइट्स ने एक सर्वे किया और 150 से ज़्यादा ऐसी कंपनियों के फाउंडर्स से बात की जो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई थी और बंद हो गई थी। वे यह समझना चाहते थे कि स्टार्टअप असफल क्यों हो गए। स्टार्टअप के सैंपल सेट में हर तरह की कंपनियों को शामिल किया गया। अच्छी फंडिंग वाली कंपनियों से लेकर बिना फंडिंग वाली, हाइप की गई कंपनियों से लेकर गुमनाम कंपनियां, अनुभवी से लेकर नवसीखियों टीमों वाली, म्यूजिक स्ट्रीमिंग से लेकर फूड डिलीवरी तक के कामों में लगी कंपनियां। हालांकि इंटरनेट बिजनेस के प्रति उनके मन में शायद कुछ पूर्वाग्रह रहा होगा। रिसर्च में उन 20 सबसे कॉमन कारणों को ढूंढने पर जोर दिया गया जिनके कारण स्टार्टअप असफल होते हैं। मैं उनके नतीजों को 5 मुख्य पॉइंट्स में पेश कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, आपकी समस्या आपका प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड ही हमारी कोई समस्या है। कैसे प्रोडक्ट को बनाना है, कैसे उसको चलाना है। आपका कंपटीशन आपको मार देता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपके देश का कानून आपको मार देता है, यानी कि टैक्स वगैरह ज़्यादा हैं, या आपको लाइसेंस लेने में, अप्रूवल्स लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बिजनेस को चलाने में, बिल्डिंग बनवाने में आपके पास पैसा ख़त्म हो जाता है, यानी कि वर्किंग कैपिटल या कैपिटल बजटिंग में दिक्कत आती है। आपकी टीम कमज़ोर है, यानी कि आपके पास अच्छी टीम नहीं है, या फिर आप फाइनेंशियली अच्छे होने की वजह से अच्छी टीम नहीं रख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये 5 क्वेश्चन जब आप देख लेंगे तो आपको देखेंगे बाजार ही आपका अकेला दुश्मन नहीं है, आपके सामने ढेरों पर्सनल चुनौतियां भी हैं। यानी कि
ये तो एक मार्केट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन हो गए। अब आपको पर्सनल क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। हमने देखा है कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो कैसे बाजार की ताकतें आपके सामने चुनौती बनकर खड़ी होती हैं, लेकिन चुनौतियां सिर्फ इतनी ही नहीं होती। आपकी ज़िंदगी को कैसा होना चाहिए उसके बारे में आपकी उम्मीदें हकीकत से पूरी तरह अलग हो सकती हैं। यानी कि ये कुछ पर्सनल चुनौतियों की यहाँ पे बात की गई है। अपने बैंक बैलेंस को देखकर आपका दिल बैठ जाएगा, आपके लाइफस्टाइल का बैंड बज जाएगा, आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ बैकफुट पर आ जाएगी। आप हर समय तनाव में रहेंगे, हो सकता है डिप्रेशन में भी चले जाएं। आपके परिवार को आपकी चिंता होगी, शर्मा जी का बेटा आपको टॉर्चर करना जारी रखेगा, आपका करियर उथल पुथल हो जाएगा। आइए देखते हैं कि यह सब कैसे आपकी पर्सनल लाइफ की ऐसी की तैसी करके रख देते हैं। तो दोस्तों ये पर्सनल कुछ चुनौतियां दी गई हैं, जैसे आपका बैंक बैलेंस को देखकर आपका दिल बैठ जाएगा, यानी कि कितना कुछ आपने लॉस कर दिया है। सेकंड है आपके लाइफ स्टाइल का बैंड बच जाएगा, यानी कि अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं तो एक अच्छा खासा आप लाइफ स्टैंडर्ड जी रहे हैं, आप 5 स्टार होटल में रहते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं या फिर 3 स्टार में खाना खाते हैं, आप कभी मेट्रो या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे ट्रेवल नहीं करते हैं। अगर आपकी अच्छी पैकेज है, 8-10 लाख का पैकेज है, तो आप कैब या अपनी गाड़ी से ट्रेवल करते हैं। लेकिन जैसे ही आप बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे या फिर उसकी तैयारी करेंगे तो आपको लाइफ स्टाइल अपना बदलना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। आप सोचोगे कि मुझे मेट्रो लेनी चाहिए, बस लेनी चाहिए या कैब लेनी चाहिए, तो ये छोटी छोटी प्लानिंग करेंगे। आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ बैकफुट पर आ जाएगी, यानी कि आपको 24/7 काम करना पड़ेगा। आपको कैसा लगेगा अगर आपको अपने फिटनेस और एक्सरसाइज शेड्यूल के साथ समझौता करना पड़े, वीकेंड पर भी काम करना पड़े, परिवार के साथ बिताए जाने वाले वक्त से समझौता करना पड़े, दोस्तों से मिलने का टाइम न मिले और धीरे धीरे आपकी परवाह करना बंद कर दें, आपको डेटिंग करने या नए लोगों से मिलने का भी टाइम न मिले। यह बलिदान आपके लिए कैसा होगा? आप हर समय तनाव में रहेंगे, हो सकता है डिप्रेशन में भी चले जाएं। अगर इतनी सारी चीज़ें होंगी तो आपके साथ डिप्रेशन भी हो सकता है। आपका करियर उथल पुथल हो जाएगा, आपके परिवार को आपकी चिंता होगी, शर्मा जी का बेटा आपको टॉर्चर करना जारी रखेगा। शर्मा जी का बेटे का मतलब है कि कोई अड़ोसी पड़ोसी आपका फ्रेंड होगा जो अभी तक जॉब ही कर रहा है और आपने जॉब छोड़कर या बिना जॉब किए बिजनेस में जाने की सोची है, तो आपके घर वाले उसका एग्जाम्पल बार बार देंगे कि देखो उसने तो ये कर लिया, उसने वो कर लिया, वो मुंबई घूम रहा, वो हनीमून के लिए जापान गया है या थाईलैंड गया है और तुम अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो। आपका करियर उथल पुथल हो ही चुका है बिकॉज आपके पास कोई भी फिक्स इनकम का सोर्स नहीं है। तो दोस्तों इस चैप्टर का एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इस वास्तविकता का सामना करना चाहिए कि बिजनेस चलाना मुश्किल है, असफल होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। स्टार्टअप कई कारणों की वजह से फेल होते हैं, सही उत्पाद न होना, टीम का कमज़ोर होना, बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाना, कंपटीशन और कानूनी सिस्टम की कमी होना। इन सबसे ऊपर आपको एक काफ़ी ऊंचे पर्सनल जोखिम का सामना भी करना होता है। हो सकता है आपका बैंक बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आपका लाइफस्टाइल प्रभावित हो, आपको करियर में झटका लगे, सामाजिक रूप से आपकी शर्मिंदगी उठानी पड़े। एक बिजनेसमैन बनने के लिए कोई अक्लमंदी वाला कारण नहीं है, ये एक संघर्ष है और संघर्ष के लिए तैयार रहें। मुझे उम्मीद है कि अब तक मैंने आपको असलियत के बारे में सब कुछ बता दिया है। मेरा उद्देश्य आपको अपने नए बिजनेस को शुरू करने से रोकना या हतोत्साहित करना बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको हकीकत बताना है ताकि आप उसके लिए तैयार हो सकें और अपनी शुरुआत बेहतर तरीके से कर सकें। अंत में
स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं और बिजनेसमैन बनने की चाहत रखते हैं। बिजनेसमैन होने का मतलब सिर्फ ग्लैमर या पैसे से नहीं है। इसके लिए बहुत सी तकलीफें और परेशानियां उठानी पड़ती हैं। लेकिन क्या आपको पता है आप किस्मत वाले हैं? मुझे आपसे जलन होती है क्योंकि आपके पास पर्याप्त टाइम है, आपके पास यंग एज है, आपके पास एनर्जी है। मेरे पास क्या है? मेरे पास सलाह है कि आप इन जोखिम के प्रति सतर्क रहें, उसके लिए तैयारी करें, लेकिन हार न माने अभी। और शुक्रवार की रात 2 पैक के बाद टाइप के 20-30 की उम्र के असंतुष्ट बिजनेसमैन, यानी कि आप जॉब कर रहे हैं और 20-30 की रात है, वीकेंड आने वाला है, आप सोच रहे हैं कि यार कब तक ये रूटीन लाइफ चलेगी, और 2-3 पैक मार के बिजनेस के बारे में सोचते हैं। तो तैयारी करने के लिए आपको ये बुक पढ़नी चाहिए और इसकी सारी ऑडियोज सुननी चाहिए। या फिर आप इस टाइप के हैं कि आप जल्दी ही अपना बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, पूरी तरह तैयार बिजनेसमैन हैं और शुरू करने वाले हैं। क्या आपने इन सिचुएशंस के बारे में सोचा था? अगर हाँ, तो क्या आपने इनके लिए पूरी तैयारी कर ली है? अगर नहीं तो आपको अब तैयारी करने की ज़रूरत है। मेरी सलाह है कि आप जल्द से जल्द इस किताब को पढ़ना ख़त्म करें और इन बातों पर तुरंत अमल करना शुरू करें। आपके पास गंवाने के लिए वक्त नहीं है। सफ़र शुरू कर चुके हैं बिजनेस का, लेकिन 1 साल नहीं हुआ है, टाइप के बिजनेसमैन हैं। क्या आपने इन सिचुएशंस के बारे में सोचा था? क्या इनमें से कुछ का सामना आप कर चुके हैं? आप परिस्थिति से कैसे निपट रहे हैं? इनमें आप कौन सा काम ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं? आप क्या बदल या बेहतर बना सकते हैं? सोचें, विचार करें। यानी कि आप लोगों की लाइफ में क्या बेनिफिट दे सकते हैं जिससे लोगों की लाइफ कुछ भी इजी हो जाए, किसी भी तरीके से लोगों को फ़ायदा हो। यानी कि आपका जो बिजनेस है वो तभी चलेगा, चाहे आप प्रोडक्ट में हो, सर्विसेज में हो, तब जब आप किसी ना किसी प्रकार से लोगों को हेल्प करोगे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी पर ध्यान दो। जैसे पहले ओयो आया था, तो ओयो आने से पहले लोगों को दिक्कत होती थी कि भाई वो ऑनलाइन बुक कर सकें, दिक्कत होती थी, जाके ब्रोकर के थ्रू बुक करना होता था, होटल्स वगैरह। तो इंडिया में ओयो लॉन्च हुआ और उसने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की, तो बहुत ज़्यादा चला और आज एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बन गया है। जैसे दोस्तों, जब यूट्यूब शुरू हुआ था तो पहले कोई भी ऐसा वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर कोई भी बंदा जा कर के अपनी वीडियो अपलोड कर दे और दुनिया भर उसको देखे। तो पहले जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम आगे चल के इसको बिजनेस लेवल पे करेंगे। उन्होंने अपने लिए चलाया था कि मैं अपनी वीडियो अपलोड कर दूं, जिससे मुझे उसको किसी अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को दिखाने में आसानी रहे ऑनलाइन। तो उन्होंने बनाया। उसके बाद उनको लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने इसको एज ए बिजनेस लॉन्च किया और वो चलने लगा। और कुछ ही टाइम में, यानी कि लगभग ये यूट्यूब लॉन्च हुआ था 2005 में, और इसके लॉन्च होने के 1 या 2 साल बाद 2006 या 2007 में गूगल ने इसको एक्वायर कर लिया था। तो दोस्तों $1 मिलियन में ये बना था उस टाइम पे, पूरी कॉस्ट थी इसकी। और ये आई थिंक 500 या 600 मिलियन डॉलर में गूगल ने इसको खरीद लिया था उस टाइम पे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। तो आपको ध्यान देना है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी पे। तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। इसमें बताया जाएगा कि कैसे आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को पहचानना है, कैसे एक बिजनेस आइडिया को पहचानना है। या आप ऊपर बताए गए लोगों में से किसी के प्रियजन हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड है, माता पिता हैं, पति या पत्नी है, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, जिससे आप उनके नेचर को समझ पाएंगे कि ये बिजनेसमैन है, इसका नेचर कैसा है, इससे हम कैसे प्रेम भाव से रख पाते हैं, उसके साथ रह पाते हैं। या आप एक एंजल इन्वेस्टर हैं। एंजल इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जो किसी नए बिजनेस में अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर आप एंजल इन्वेस्टर हैं, यानी कि इन्वेस्टर हैं, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, ताकि आप बिजनेसमैन कैसा सोचता है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसके बारे में
जान सकें और अपना एज ए एंजल इन्वेस्टर का जो बिजनेस है वो भी अच्छे तरीके से चला सकें। तो दोस्तों चैप्टर 1 एंड हो गया है। नेक्स्ट ऑडियो में चैप्टर 2 कवर